आप सबने एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर बोहर मॉडल को जरूर पढ़ा होगा, जहां पर आप लोगों ने इस तरह का डायग्राम और आप लोगों ने ये ग्राफ जरूर देखा होगा। लेकिन बात क्या है कि ये डायग्राम और ग्राफ अपने आप में कंप्लीटली गलत हैं। ऐसा क्यों है? हम इस वीडियो के अंदर इससे रिलेटेड सबसे बड़े मिसकंसेप्शंस को दूर करने वाले हैं। ओके, हमें क्या पता है? इस मॉडल के लिए हमारे पास दो तरह के पोस्टुलेट अवेलेबल होते हैं। पहला क्या है हमारे पास, जहां पर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन को बराबर करते हैं, किससे बराबर करते हैं, बाय द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दैट इज एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पर क्या है हमारे पास, यहाँ पर प्रेजेंट है k टाइम q1 q2 बाय r का स्क्वायर, कूलम्ब्स लॉ है। ठीक है, यहाँ पर क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन है, चार्ज क्या है इसके ऊपर, चार्ज है नेगेटिव ऑफ e का। ओके, यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियस है, चार्ज कितने का है, चार्ज है z टाइम्स e का। z क्या है हमारे पास, ऑब्वियस सी बात है, एटॉमिक नंबर है। ओके, यहाँ पर क्या है हमारे पास, एम वी स्क्वेयर बाय आर है। अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है बाय द स्पीड ऑफ वी, ठीक है, स्पीड ऑफ वी, तो क्या होने वाला है, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारे पास आउटवर्ड डायरेक्शन के अंदर लगने वाला है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, वैल्यू होती है एम वी स्क्वेयर बाय आर। कहाँ पढ़ते हैं आप इसको, आप पढ़ते हैं फिजिक्स के अंदर, सर्कुलर मोशन के अंदर, सिंपल सी बात है। दूसरा हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन उस शेल के अंदर रिवॉल्व करेगा जहां पर हमारे पास उसकी जो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू है, इट विल बी इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाय 2 पाई। इसका मतलब क्या है, हमारे पास n की वैल्यू क्या है, n हमारे पास बिलोंग करने वाला है इंटीजर्स को। ठीक है, इट विल बिलोंग टू इंटीजर, और स्पेशली क्या है हमारे पास, इट विल बिलोंग टू व्हाट, इट विल बिलोंग टू द नेचुरल नंबर। ठीक है, वैल्यू होने वाली है 1 2 3 या फिर 4 के इक्वल। ठीक है, आगे बढ़ने वाली है वैल्यू। ठीक है, 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। ओके, तीसरी बात क्या है हमारे पास कि ये मॉडल एप्लीकेबल सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर है, ये एप्लीकेबल होने वाला है हाइड्रोजन लाइक स्पीसी के लिए। और इस लाइन से ये अपने आप में स्ट्रक्चर अपने आप में गलत हो जाता है। ठीक है, ऐसा क्यों है हमारे पास, ये एप्लीकेबल है हाइड्रोजन लाइक स्पीसी के लिए, यानी कि एप्लीकेबल है हाइड्रोजन के लिए। ठीक है, हीलियम प्लस के लिए, ठीक है, लिथियम प्लस 2 के लिए, एंड अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, तो हमारे पास क्या होने वाला है, सभी के अंदर इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक होने वाला है। यहाँ पर क्या है, मल्टीपल इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर क्या है, ये अपने आप में गलत है। होना क्या चाहिए, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। राइट ग्राफ क्या है, राइट डायग्राम क्या है हमारे पास, राइट डायग्राम कुछ इस तरह का बनने वाला है। सिंपल सी बात है, ये तो बहुत कॉमन सी बात है, हर कोई बता सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है हमारे पास, इंपॉर्टेंट है इसके ग्राफ, जहां पर मैक्सिमम लोगों को मिसकंसेप्शन होता है। अगर हम क्या करें, अगर हम इनसे डिराइव करें, क्या अगर हम डिराइव करें रेडियस ऑफ अनथ ऑर्बिट को, तो डेरिवेशन दे रखा है रेफरेंस के लिए, आप चाहें तो देख सकते हैं। लेकिन हमारे पास इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है रेडियस का एक्सप्रेशन। ठीक है, एक्सप्रेशन क्या आ रहा है, कुछ इस तरह का बनने लग रहा है। ओके, अगर हम क्या करें, अगर हम z को कांस्टेंट माने, इसका मतलब क्या है, एटॉमिक नंबर कांस्टेंट है, इसका मतलब हम सिर्फ एक एटम के लिए स्टडी कर रहे हैं इसको, सिंपल सी बात है। तो हमारे पास क्या होने वाला है, रेडियस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n का स्क्वायर बनने वाला है। तो ये क्या आ रहा है हमारे पास, इट विल बी इक्वल टू व्हाट, रेडियस विल बी इक्वल टू सम लैम्बडा कांस्टेंट इनटू n का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, ग्राफ किसका बनाया हमने, ग्राफ बनाया है r वर्सेस n का। तो क्या है हमारे पास, y इज इक्वल टू व्हाट, y इज इक्वल टू लैम्बडा टाइम x का स्क्वायर। तो क्या बन रहा है यहाँ पर, एक पैराबोला बनने लग रहा है। लेकिन बात क्या है कि यहाँ पर ये 0 0 से शुरू हो रहा है, और वो क्या है, अपने आप में ये ग्राफ अपने आप में गलत बन जाता है। ऐसा क्यों है, अभी देखते हैं हम। देखिए क्या प्रेजेंट है हमारे पास, न्यूक्लियस यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, ओके, हमने क्या देखा, n क्या है हमारे पास, n विल बिलोंग टू द नेचुरल नंबर, इसकी वैल्यू 1 2 या फिर 3 या फिर 4 होने वाली है। इसका मतलब क्या है, हम इसके बीचों बीच कहीं पर भी डिफाइन नहीं कर सकते शेल को। तो हम क्या नहीं कर सकते, हम कहीं ना कहीं बीच में रेडियस को भी डिफाइन नहीं करने वाले। इसका मतलब क्या है, ग्राफ को कहीं ना कहीं नॉन जीरो वैल्यू से शुरू होना चाहिए। इसका मतलब क्या होना चाहिए, ग्राफ कहीं ना कुछ इस तरह से शुरू होना चाहिए, जहां पर क्या हमारे पास n इज इक्वल टू 1 के लिए हमारे पास रेडियस ए नोट के इक्वल होती है, किसके लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए। ओके, तो हमारे पास ए नोट क्या है, ए नोट को हम बेसिकली बोलते हैं बोहर रेडियस। इसकी वैल्यू क्या होती है, जिसकी वैल्यू होती है 0.529 एंगस्ट्रॉम के इक्वल। सिंपल सी बात है, इट इज द रेडियस ऑफ द फर्स्ट शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम, सिंपल सी बात है। लेकिन बात क्या है, बात यह है कि ये ग्राफ भी अपने आप में क्या है, ये ग्राफ भी अपने आप में गलत है। ठीक है, ऐसा क्यों है, अब देखिए आगे। हमने क्या पढ़ा है, एन हमारे पास क्या है, इट विल बिलोंग टू द नेचुरल नंबर। तो हम क्या नहीं कर सकते, हम यहाँ पर भी शेल को डिफाइन नहीं कर सकते, इनके बीच में हम यहाँ पर भी डिफाइन नहीं कर सकते, हम यहाँ पर भी डिफाइन नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है हमारे पास ग्राफ के अंदर कर्व बिल्कुल भी नहीं बनने वाला। डायग्राम क्या बनने वाला है, ग्राफ कुछ इस तरह का बनने वाला है। ठीक है, यहाँ पर क्या होने वाला है हमारे पास, यहाँ पर कर्व नहीं बनने वाला, यहाँ पर बनने वाला है एक डॉटेड ग्राफ। सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या है, n इक्वल टू 1 के लिए क्या है हमारे पास, हाइड्रोजन एटम के लिए हमारे पास क्या है, ये है H एटम के लिए। ठीक है, n इक्वल टू 1 के लिए हमारे पास क्या आएगा, रेडियस की वैल्यू आने वाली है ए नोट के इक्वल। ए नोट क्या है हमारे पास, इट
इट इज इक्वल टू द बोहर रेडियस, इसकी वैल्यू क्या होती है, वैल्यू होती है 0.529 एंगस्ट्रॉम के इक्वल, ठीक है। सिमिलरली n इक्वल टू 2 के लिए, 3 के लिए रेडियस की वैल्यू आप निकाल सकते हैं इसके थ्रू, ठीक है। आप इस तरह से ग्राफ को प्लॉट करते हैं। सिंपल सी बात क्या है यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि कर्व नहीं बनते, यहाँ पर बनते हैं डॉटेड ग्राफ। और इंपॉर्टेंट बात क्या है हमारे पास कि ये सिर्फ इस आर के लिए एप्लीकेबल नहीं होने वाला, ये एप्लीकेबल होने वाला है हर एक पैरामीटर के ग्राफ के लिए, ठीक है। अगर हम क्या करें, अगर हम डिफाइन करें वेलोसिटी के लिए, अगर हम डिफाइन करें स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए, तो क्या आता है हमारे पास, डेरिवेशन कुछ इस तरह का होता है, आप देख सकते हैं, ठीक है। क्या आ रहा है हमारे पास, एक्सप्रेशन कुछ इस तरह का आ रहा है, क्या दिख रहा है हमें, वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, इट इज प्रोपोर्शनल टू z बाय n। अगर हम क्या करें, अगर हम z को कांस्टेंट कर दें तो क्या आने वाला है, वेलोसिटी विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n आने वाला है। तो क्या बनने वाला है हमारे पास, इट विल बी इक्वल टू व्हाट, वेलोसिटी विल बी इक्वल टू लैम्डा टाइम n बनने वाला है। अगर हम क्या करें, अगर हम वेलोसिटी वर्सेस n के ग्राफ को ड्रॉ करें तो क्या आने वाला है, y विल बी इक्वल टू व्हाट, यहाँ पर क्या आने वाला है, यहाँ पर 1 बाय n बनने वाला है। y विल बी इक्वल टू लैम्डा टाइम 1 बाय x बनने वाला है। तो क्या बन रहा है, एक्स वाई इक्वल टू लैम्डा, ये क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनने वाला है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है हमारे पास कि कर्व नहीं बनने वाला, बनने वाला है डॉटेड ग्राफ। तो क्या आने वाला है, ग्राफ कुछ इस तरह का बनने वाला है, ठीक है, ओके। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, कर्व नहीं आएंगे, डॉटेड ग्राफ आएंगे, सिंपल सी बात है। अगर हम क्या करें, अगर हम डिफाइन करें एनर्जी के लिए तो क्या होता है, एनर्जी होती है इट विल बी इक्वल टू दिस वैल्यू, ठीक है। क्या दिख रहा है हमें, एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय n स्क्वायर। अगर हमारे पास क्या हो, अगर हम z को कांस्टेंट रख दें, सिंपल सी बात है, तो यहाँ पर भी क्या होने वाला है, ग्राफ कुछ इस तरह का बनने वाला है, ठीक है। यहाँ पर क्या है हमारे पास, नेगेटिव वैल्यू है, इसलिए ऊपर शुरू नहीं होने वाला है, ये क्या होने वाला है, नेगेटिव वैल्यू से शुरू होने वाला है, और फिर क्या करेगा, ये पॉजिटिव को टेंड करने वाला है, कहाँ तक, जीरो तक टेंड करने वाला है। इंपॉर्टेंट बात क्या है हमारे पास, ये ग्राफ क्या होने वाला है, ग्राफ होने वाला है डॉटेड, ना कि कर्व, ठीक है। अगर हम बात करें किसके लिए, अगर हम बात करें टाइम के लिए, तो यहाँ पर क्या है, टाइम इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n का क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, y इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू लैम्डा टाइम x का क्यूब। क्या पता है हमें, y इज इक्वल टू लैम्डा x क्यूब का ग्राफ क्या होता है, इट इज समवॉट लाइक दिस, ठीक है, इस तरह ग्राफ बनता है हमारे पास। लेकिन क्या है हमारे पास, n क्या होता है, n इज नेचुरल नंबर, तो क्या होने वाला है, इट विल बी डिफाइंड ऑन द पॉजिटिव एक्सिस, सिंपल सी बात है। तो ग्राफ क्या बनने वाला है, इतना सा बनने वाला है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, डॉट आने वाले हैं, ना कि कर्व आने वाला है। तो ग्राफ क्या बनेगा, ग्राफ कुछ इस तरह का बन जाएगा, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं किसके ऊपर, आगे बढ़ते हैं फ्रीक्वेंसी के ऊपर। यहाँ पर क्या आने वाला है, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n का क्यूब। अगर क्या है हमारे पास, z कांस्टेंट है, तो क्या बन रहा है, y इज इक्वल टू व्हाट, y इज इक्वल टू लैम्डा बाय x का क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आने वाला है, ग्राफ अगेन कुछ इस तरह का बनने वाला है। और ध्यान का रखना है हमें, बोहर एटॉमिक मॉडल के अंदर हमारे पास सारे के सारे ग्राफ क्या होते हैं, वो डॉटेड ग्राफ बनते हैं, ना कि कर्व ग्राफ बनते हैं, ओके। और हमसे 2025 जेईई मेन के अंदर भी एनर्जी का क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। हमारे पास क्या था, क्वेश्चन कुछ इस तरह का पूछा गया था, ठीक है। क्या पूछा है हमसे यहाँ पर पूछा है ग्राफ ऑफ व्हाट, ग्राफ ऑफ एनर्जी वर्सेस व्हाट, एनर्जी वर्सेस जेड का ग्राफ पूछा है। क्या करा इसने, इन्होंने एन को कांस्टेंट माना है, क्या करा इन्होंने, एन को कांस्टेंट माना है। बात क्या है, हमने ऑप्शन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पर आपको दिख रहा है डॉटेड ग्राफ, लेकिन हमारे पास क्या था, रियल क्वेश्चन के अंदर इन्होंने क्या दे रखा था, इन्होंने दे रखा था डैश्ड लाइन, ठीक है। वहां पर क्या था, कुछ इस तरह की लाइन से गिवन थी। यहाँ पर क्या किया हमने, हमने डॉटेड ग्राफ को बनाया है, ठीक है। अगर हम क्या करें, अगर हम निकालें इस ग्राफ को, तो क्या होने वाला है, एनर्जी क्या होती है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 13.6 इंटू जेड स्क्वेयर ओवर एन का स्क्वेयर, ठीक है। ये क्या होता है, यूनिट होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम के इक्वल, ओके। यहाँ पर क्या है, एन हमारे पास है कांस्टेंट, ओके। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, एन कांस्टेंट है, एन क्या है, कांस्टेंट है। तो क्या होने वाला है, एनर्जी विल बी प्रोपोर्शनल टू व्हाट, एनर्जी विल बी प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ जेड का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या है, y इज व्हाट, y इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स का स्क्वायर। तो क्या बन रहा है यहाँ पर बन रहा है y इज इक्वल टू माइनस ऑफ लैम्डा, ओके, इनटू क्या आ रहा है, x का स्क्वायर आ रहा है। तो क्या बन रहा है, ये बन रहा है एक पैराबोला। तो क्या आ रहा है हमारे पास, ये पैराबोला बनने वाला है। लेकिन क्या है, नेगेटिव साइन, तो क्या बनने वाला है, पैराबोला बनने वाला है, कहाँ पर हमारे पास बनने वाला है, नेगेटिव y के अंदर, ओके। बात क्या है, यहाँ पर क्या है, x की जगह पर क्या है हमारे पास, यहाँ पर प्रेजेंट है एटॉमिक नंबर। तो क्या होता है, ये भी अपने आप में नेचुरल नंबर होता है। तो क्या होने वाला है, ग्राफ प्रेजेंट होगा कहाँ पर, पॉजिटिव x के अंदर। तो क्या होने वाला है, ये नहीं होने वाला। इंपॉर्टेंट क्या है हमारे पास, इंपॉर्टेंट है कि डॉटेड ग्राफ आएगा, ना कि डैश्ड आएगा, ना कि सिंपल कर्व आएगा। तो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी होने वाला है क्या आंसर। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, लेकिन बात क्या है हमारे पास, इन्होंने यूज किया था डैश्ड लाइन को। यहाँ पर क्या है, हमने अपने आप से डॉटेड ग्राफ बनाया है, ठीक है।
ओके। तो कर्व से लेके डैश्ड लाइन तक तो ट्रांजिशन आ चुका है, ठीक है? हो सकता है कि आने वाले सालों के अंदर वो डॉट लाइन तक भी पहुँच जाएँ, ठीक है? तो क्या करना है आपको? आपको डॉटेड लाइन को प्रायोरिटी देनी है, ठीक है? अगर क्या दे दें वो? अगर आपसे दे दिया जाए क्या? ऑप्शन नंबर ए क्या है? ऑप्शन नंबर ए दे दिया जाए कि हमारे पास कर्व है, ठीक है? बी क्या गिवन हो? बी गिवन हो कि हमारे पास क्या है? डैश्ड लाइन्स हैं, ओके? सी गिवन क्या हो? सी गिवन हो कि हमारे पास क्या है? डॉटेड लाइन है। डी क्या हो? नन हो, सिंपल नन हो, ओके? तो आपको इसके लिए सी ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, ओके? ये एक मिसकंसेप्शन था, आई थिंक कि दूर ज़रूर हुआ होगा, ओके? अगर दूर हुआ हो तो बताना या फिर आपके पास भी कोई आइडिया हो तो शेयर ज़रूर करना, ओके? ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।